दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ठीक है, आपकी यूटिलिटी चार्जेस शामिल हैं, इसमें आपकी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, और वट एवर किसी भी मद में इलेक्ट्रिसिटी, आपका गैस, आपकी पाइपलाइन, ईच एंड एवरीथिंग, रोड नेटवर्क, आपका एमेनिटीज, ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल है। इसके बाद आपसे पोजेशन पे भी कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। आप हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट प्लस पोजीशन चार्जेस दोनों। एग्जैक्टली, डेवलपमेंट, यूटिलिटी एंड पोजेशन चार्जेस है। सही, ठीक मतलब है? इसको अगर हम तीन कंडीशंस में लेकर आ रहे हैं कि आपकी जो बेसिक एमिनिटीज है वहां पे जितनी चीजें आपकी इंस्टॉल होनी है, रोड स्ट्रक्चर है आपका, पार्क बन रहे हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो डेवलप हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग की सोसाइटी डेवलप करके दे रही है, एक पोर्शन ये है। उसके बाद आपका जो पोजीशन के चार्जेस है इस पे वो नहीं, और फिर उसके बाद जाके डेवलपमेंट है। मतलब ये आपने वन गो में तीन चीजों को क्लियर किया है। देखिए, वही बात है कि अभी मेरे से कल क्वेश्चन हुआ कि आप इतनी जल्दी क्यों चार्जेस ले रहे हैं। ठीक है, आप सबका भी ये सवाल था। देखें, हम लोग उन लोगों की तरह नहीं है जो कि मार्केट में आपके सामने नंबर ऑफ सोसाइटीज़ हैं जो कि 4-4, 6-6, 8-8 साल कोई डेवलपमेंट भी नहीं करती, पैसे भी ले लेते हैं लोगों से। ठीक है, हमारी लेगेसी ये है। देखें, अब आप सब जानते हैं कि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट डजंट मीन कि हम प्रीवियस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे या डेवलप नहीं करेंगे या उससे अपना हाथ उठा लेंगे। इसकी वाहिद मिसाल, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मैं आपको दूं कि आज खारिया में आप सब जानते हैं आईफल टावर बनाया गया, अराउंड 70 करोड़ रुपया लगा के वो बनाया गया है। अब अगर कोई ये कहे कि आपको यहाँ पर 1.25 साल हो गया और आपने खारिया को छोड़ दिया है और उधर कोई डेवलपमेंट नहीं की, तो आपके सामने मिसाल है। आज 1.5 साल के बाद मेरी पुरानी सोसाइटी में मैंने 70 करोड़ की लागत से आईफल टावर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो हम लोग डिलीवरी ओरिएंटेड हैं, हम लोग डेवलप करके देंगे। 1 साल का टाइम दिया है, हम आपके साथ जो कमिटमेंट किया है उसको टाइम से पहले फुलफिल करेंगे। ठीक है, आप मार्केट से कंपैरिजन कर लें, चार्जेस में, कमिटमेंट्स में, डेवलपमेंट में, नंबर 1 इस वक्त बीएसएम जा रहा है। ठीक है, आप यू नेम इट, कौन सी सोसाइटी है इस टाइम पाकिस्तान में जो कि इतनी जल्दी डेवलप करके दे रही है। और ये सिर्फ देखने की हद तक नहीं है या बातें नहीं है, हम पीछे करके आए हैं। खारियां उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। आज मंडी में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, लेकिन वो माइंडसेट और था कि उनको डेवलप प्लॉट चाहिए थे। हमने लोगों को कहा नो प्रॉब्लम, लोगों ने कहा हम किस्तें बाद में देंगे, नो प्रॉब्लम। हम जेब से पैसे लगा के उस सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई किस्से नहीं दे रहा, किसी का प्लॉट कैंसिल नहीं किया जा रहा। बीएसएम की हिस्ट्री है, किसी का प्लॉट कैंसिल नहीं किया गया, किसी को 1 रुपया पेनल्टी चार्ज नहीं की गई। अच्छा, हम कस्टमर के साथ इस लेवल पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भाइयों का ये भी आता है कि कैंसिलेशन आप कह रहे हैं कि ये बात मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। बिलाल साहब ने खुद कहा था कि मेरे पे 1 रुपया हराम है हम अगर कोई किसी के ऊपर पेनल्टी डालें। नो डाउट ये एक बड़ा अच्छा उनका स्टैंड था। लेकिन जो क्लाइंट आपके कॉल सेंटर से हमें कॉल्स आती हैं कि हम आपका प्लॉट कैंसिल कर देंगे, नो डाउट ये एक ऑप्शन है कि लोगों को मतलब बताया जाए कि वो अपने यूज के लिए करें। तो क्या ये आज तक हुआ भी है प्रैक्टिकली कि किसी का प्लॉट कैंसिल हुआ? नहीं सर, किसी का आज तक बीएसएम में प्लॉट कैंसिल नहीं किया गया। थ्रेट की हद तक बिल्कुल किया गया है, बताने के लिए, सिर्फ प्रेशर देने के लिए। ऑब्वियसली देखें, अगर आपने किसी अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करना है जो कि क्रेडिबल भी है, डिलीवर भी करता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर देना हमारा जायज हक है। ठीक है, बट स्टिल वो सिर्फ प्रेशर की हद तक है। ठीक है, हमारे पास बल्कि मैंने नई पॉलिसी दी है आप सबके लिए भी, बल्कि आपको पता होना चाहिए, जो क्लाइंट्स अपने प्लॉट्स कंटिन्यू नहीं कर सके, डाउन पेमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सके, ठीक है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो अपना पेमेंट प्लान रीस्केड्यूल करवा के, किसी के पास एक भी किस्त है वो आज से स्टार्ट कर ले, नो प्रॉब्लम। हमारे नेक्स्ट आने वाले ब्लॉक्स में उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको हम कैटर करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये आपने अनाउंस कर दिया? ये मैंने अनाउंस कर दिया है, 2 दिन से वैसे मैं अनाउंस कर रहा हूँ डिफरेंट ग्रुप्स में। तो आज मैं आप सबके सामने भी अनाउंस कर रहा हूँ कि हम इस लेवल पे क्लाइंट्स को साथ देना चाह रहे हैं। बिलाल साहब का विजन है कि हर बंदा ये कह सके मेरा एक प्लॉट है, बीएसएम के साथ जुड़ा हर बंदा ये कह सके मैंने बगैर प्रेशर के, बगैर मेरे पास पैसे थे या नहीं थे, कम पैसे थे, ज्यादा पैसे थे, वो हमारे साथ किसी तरह जुड़ा रहे। कैंसिलेशन देखें, अगर कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा पैसे मैटर नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसके लिए थोड़े पैसे भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, अगर मैं एम्पथाइज नहीं कर सकूंगा अपने क्लाइंट को, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकूंगा,
तो आई एम नॉट अ वेरी गुड कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो चूंकि मैं 14 साल मुझे रियल एस्टेट के साथ भी और तकरीबन 18 साल मुझे कस्टमर सर्विसेज के साथ भी हो गए हैं, मैं टेलकोज में भी मैंने काम किया, तो मैं बड़ा डीपली इस चीज़ को स्टडी कर चुका हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कस्टमर की फीलिंग क्या है। हालात मुल्क के देखते हुए ये चार्जेस लगाने का पर्पज लोगों पे बोझ डालना नहीं था। अब मेरी आज से टैगलाइन जो बल्कि आप सबको पोस्ट वो मिली होंगी कि मैं 1 साल में पोजेशन दे रहा हूँ और 2 साल में डेवलपमेंट चार्जेस ले रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी पे बोझ नहीं डाल रहा, ये अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशंस क्या है, सिचुएशन क्या है। थोड़ा सा एलैबोरेट करके, मुझे समझ नहीं 2 साल में कैसे आप इंस्टॉल। जी, ये डेवलपमेंट चार्जेस 2 साल की एक साथ मिली है, यकमुश्त नहीं है, यकमुश्त नहीं है। जी जी बिल्कुल। मैं इसको एक चीज और थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर होती है, मार्केट में एक नेगेटिविटी हो रही है कि जी ये लाहौर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। अब इस चीज को ये भी देखा जा रहा है कि ये लाहौर जाने से पहले अपना गुजर खान डिलीवर करने जा रहे हैं। जी जी। ये प्लान ये भी तो हो सकता है। देखिए, चीजें देखने के 2 सेंस है, हम इसको नेगेटिव भी देखते हैं, हम इसको पॉजिटिव भी देखते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव देखें तो हम जिस तरह मार्केट में लोग नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं कि जी लाहौर जाना है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिया, वक्त से पहले लगा दिया, कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं है, पिछला प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं है, फलां नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ, ये एक नेगेटिव वेव्स है। अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए कि लाहौर अभी तक शुरू तो नहीं हुआ, ना आपने लॉन्च किए, ना उसका प्री लॉन्च है, ना उसका पेमेंट प्लान है, लाहौर अभी पाइपलाइन में। बिल्कुल आपने उसको पाइपलाइन में देखकर आपने 1 साल का कैलेंडर इशू कर दिया कि हम इसको 1 साल में आपकी पोजीशन आपके हैंड ओवर करते हैं, फिर हम लाहौर मूव करते हैं। इसको सेकंड फेज से या सेकंड आई से तो ऐसे भी देखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसके दरमियान में आपने 2 साल का टाइम दिए। तो जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना कि जो इनकी प्रोडक्ट है ना वो उस वैल्यू पे स्टैंड नहीं कर रही। देखिए, अगर प्रोडक्ट स्टैंड करती होती ना तो लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस देने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मैं आपको ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं। अच्छा, मैं आपको ना ये बड़ा आजकल ना मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहा है रेट नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये चीजें मैटर करती हैं। देखिए, आपने ना, मैंने जब रियल एस्टेट ज्वाइन किया था ना, तो लोगों का कॉन्सेप्ट था कि हमें प्लॉट दिया जाए, हमारे पास कोई प्लॉट हो, कोई गरीब आदमी किस्तों पे प्लॉट लेता था कि मेरे बच्चों का कोई एसेट बन जाए, किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वो पूरी करनी है, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट का? कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे बचत कितनी है, कितने पैसे ऊपर मिल रहे हैं। देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मार्केट डाउन है, ठीक है। आप बड़े बड़े नाम देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप बड़े बड़े नाम से लेकर जो भी है सब नेगेटिव में जा रहे हैं। ये मुल्क के हालात है, ठीक है। हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी कमिटमेंट क्या है क्लाइंट के साथ? कमिटमेंट ये है कि आप हमें पेमेंट करेंगे, ठीक है, हम आपको डिलीवर करेंगे, प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, प्लॉट की कमिटमेंट है, ठीक है। मार्केट रेट आज देखें, कल ओन पे था, जब ये लॉन्च हुआ ओन पे था, तब सारे कहाँ थे, ठीक है। आज मार्केट नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम, नेगेटिव में रहती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलती है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। ये जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, पोजीशन आता जाएगा, अल्लाह खैर करे, मुल्क की हालात भी चल रहे हैं, सुनने में आया है कि फेब में इलेक्शन भी आ रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि अब ये हुकूमत है और इनकी ये पॉलिसीज है, इसके अकॉर्डिंगली चलना है, ठीक है। रियल एस्टेट को प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त आपकी इकोनॉमी में मेजर पोर्शन रियल एस्टेट का है, ठीक है। जो आपकी इकोनॉमी चला रहा है दैट इज रियल एस्टेट, ठीक है। तो आज क्यों हजारों सोसाइटीज पाकिस्तान में लॉन्च हो रही हैं? पहले सिर्फ बड़े शहरों में सुना जाता था, छोटे शहरों में सुना जाता है। रेट की इंक्रीज और डिक्रीज, ये मार्केट कंडीशंस ये ऊपर नीचे चलती रहती हैं। देखिए, आज मुल्क के हालात क्या हैं, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेशन। हम जितने भाई बैठे हैं सब एग्री करेंगे जी, जी। जो आप बता रहे हैं, हर बंदे की यही स्टोरी होती है अपने एंड क्लाइंट, लेकिन एंड क्लाइंट को ये बताएंगे कि हम 2 साल के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे स्टैंड करिए। आपने कहा गरीब बंदा, ठीक है, गरीब बंदे का ये माइंड होता है कि यार मैं किस्तें दूंगा, इस माइंड के साथ उसने सोच लिया। उसे पता है कि यार जैसे मुझे प्लॉट की पेल्टिंग होनी है, मैंने उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। पहला सवाल अली सर यही होता है ना कि जी डेवलपमेंट चार्जेस क्या होंगे? हम लोग कहेंगे सोसाइटी अनाउंस करेगी, लेकिन कब अनाउंस करेगी? जब आपको पोजीशन देगी। ऐसा ही थी तमाम सोसाइटीज के अंदर था। जब हम भी ये चीज एकदम क्लाइंट को बताते हैं कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, हम उसे ये भी कहते हैं कि जी आपने इंस्टॉलमेंट पे देने हैं, ये भी एग्रीड हो गया। उसका अगला क्वेश्चन ये है, देखें, एक गरीब बंदा है जो महीने की सेविंग, अगर आप गरीब बंदा ये कहते हैं कि जिसकी 5 लाख रुपए का इनकम है, अगर आप उसे गरीब बंदा कंसीडर करते हैं, फिर तो हम कहते हैं ठीक है डेवलपमेंट चार्जेस दे दो। एक बंदा है जिसकी आमदनी महीने की, जिसकी सेविंग महीने की 20 से 25 हज़ार रुपए, जो वो किस्तें निकाले, यही प्लान है जी, उसने किस्तें निकाली, क्योंकि हम कहते हैं कि आपने कमेटी नहीं डालनी, आप लोगों ने प्लॉट लेना है, कल आपका एसेट बनेगा। तो ये चीज जब हम एक पंच लाइन दे रहे होते हैं तो उसके माइंड में वही चीज होती है।
अब वो कहेगा एकदम कि मैं 27 लाख से 50,000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट कैसे दूंगा, मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट भी देनी है, प्लॉट की डेवलपमेंट की भी देनी है। तो ये उसके माइंड में आएगा। फिर उसको जो मार्केट में देखिए बंदे की ना हौसला अफजाई किसी को की जाती है ना, थापी दी जाती है, ये होगा, वो कोशिश करता है, आगे जाता है। लेकिन जब थापी के लिए कोई चीज नहीं मिल रही, उसको मार्केट से रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है, वो कई लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं यार ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, बेचारा पहले एक यार मेरे तो जमी पूंजी है, मैंने कल प्लॉट बेचे, शायद मैंने बच्ची की शादी की है या मैंने अपने किसी बच्चे को बाहर भेजना है। सो माइंड्स होते हैं ना, हर किसी ने घर नहीं बनाना, लोगों की मुख्तलिफ चीजें होती है थिंकिंग में। तो वो लोग फिर क्या होती है, वो ऐसा ऐसा उनका माइंड पीछे हो जाएगा, फिर अगले जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने उनमें उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और ये जो एक चीज होती है ना बैड रूमर, ये बड़ी तेजी से फैलता है। जैसे अली भाई ने कहा ना, देखें आप आज बता रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर ये हमारे जितने दोस्त बैठे हैं, इन सबके पास जो मैसेजेस आए हैं क्लाइंट्स से, आप वन बाय वन सुने, आप देखेंगे यार ये तो हमने ऐसी कोई बात नहीं, खाली मैसेज हमारी नहीं है, हमारे planning है। नए नाम रखे गए हैं YouTube हाँ। पे। सर मैं भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिंक को एड्रेस जी कर जी लें। जी जी प्लीज। तो यही चीजें इसके ऊपर अगर कोई जस्टिफाई देखें। देखिए नंबर 1 मैंने आपको बताया है कि हमारी 80% कस्टमर बेस जो है वो फुल पेड हो चुकी हुई है, ठीक है। अगर किसी की कॉस्ट ऑफ लैंड चल रही है, हम उसको डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगा रहे, नंबर 1, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट है जो हाँ, जो हमारे पास ठीक है। concern था। हाँ जी, जब सॉरी उसकी- इसको रिपीट कर दीजिएगा हाँ जी प्लीज। रिपीट कर देंगे। अगर किसी कस्टमर की कॉस्ट ऑफ लैंड फुल पेड नहीं है, उसकी इंस्टॉलमेंट चल रही है, ऑब्वियसली 2 साल का प्लान था, तो उसको अभी डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज नहीं किए जाएंगे, ये ठीक है। बड़ा हाँ जी, बहुत हाँ जी, ठीक है। ये तो दूसरी ठीक है, बात मैंने अभी बिल्कुल सही बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि कैंसलेशन हमने अभी तक किसी कस्टमर्स की नहीं की। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा हालात की वजह से, मैंने अभी ये देखें 1.25 साल के बाद आज मैं ये ऑफर कर रहा हूँ कि अगर किसी की डाउन पेमेंट फाइल थी और नहीं कंटिन्यू कर सका, उसके पास बैलून के पैसे नहीं थे, बैलेटिंग के पैसे नहीं थे, उसके पास एक भी इंस्टॉलमेंट है, वो आज से स्टार्ट कर ले, कोई प्रेशर नहीं है उस पर। ये पॉइंट भी बहुत ठीक है। बहुत valid ये point है। 95% नेगेटिविटी खत्म करता है ये पॉइंट, अगर चीजें प्रॉपर एड्रेस करती अब हैं। ये दोनों चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है। अली भाई आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है ना, लोगों को एक मैसेज है। असल में देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट में नेगेटिव अनासिर आप सब जानते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, नो उनके पास प्रॉब्लम तो पहुंच चलता गए। रहता है, लेकिन मैं चाह रहा कोई था देखे ना देखे। कि एटलीस्ट जिसका कंसर्न है वो हमारे पास आए, हमारे से आके डिस्कस करे। एक्चुअली देखें हर चीज की ना 2 साइड्स हैं, ठीक है। एक साइड मार्केट की साइड आपने सुन ली, एक्चुअली कंपनी की क्या साइड है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा नजरिया क्या है, हमारी सोच क्या है, हम कस्टमर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें 2 नजरिए सुनने के बाद ही आप डिसीजन लें कि आपको नेगेटिव रहना है या पॉजिटिव रहना है, सर, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा वो जी। ये है कि आपने ज़ाहिर है मैनेजमेंट ने सारी चीजें देखी होंगी। अगर आप 2024 में माशाल्लाह डेवलपमेंट में तो इनका कोई रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान में किसी ने जी, देखा जी। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। दूसरी ये है कि सर अगर आप 1 साल में बाकी ए साउथ बी ब्लॉक बी सेंट्रल भी डेवलप कर देते हैं और इंशाल्लाह कर भी देंगे, जी जी सर डेवलपमेंट चार्जेस जो कि 5 मरले का प्लॉट 35 लाख के करीब कॉस्ट करेगा एंड यूजर को या जो भी उसे परचेज कर रहे हैं, तो क्या मार्केट सर बेटरमेंट की तरफ जाएगी, इंक्रीज करेगी, रेट ऊपर जाएगा इन हालात में डेवलपमेंट चार्जेस लगाने का जैसे आपने सोचा है? तो देखें वही बात है जैसे इन्होंने की कि हर बंदा घर बनाने की नीयत से नहीं, कोई किसी की शादी, किसी का कोई जरूरियात पूरी करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। तो उसको आपने कैसे कैटर किया है, उस थिंकिंग को आपने कैसे सोचा कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आया इतना ये पे करने के बाद भी क्या आया वो उनको कुछ एप्रिसिएशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, नंबर 1 मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, अभी आपने कहा 5 मरले का आपको 35 लाख में कॉस्ट करेगा, एक्चुअली ये 35 लाख नहीं है। देखिए मैं आज दिन तक हालात को देखते हुए, कस्टमर की बाइंग पावर को देखते हुए, एक्सपेंसेस को देखते हुए, जो इंसान फुल पेड करवा रहा है उसको मैं 15 से 17% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। जी। मैंने डेवलपमेंट चार्जेस जिस दिन लगाए हैं उस दिन मैंने फर्स्ट डे अनाउंस किया है कि इस पे मैं 15% अगर कोई फुल पेड कराना चाहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी क्लाइंट बेस फुल पेड ही करेगी, मैं ऑलरेडी उनको 15% ऑलरेडी 15 to 17% पहले डिस्काउंट दे चुका हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट चार्जेस के लिए भी 15% मैंने डिस्काउंट अनाउंस कर दिया, ठीक है। अगर आप इस 35 की बात कर रहे हैं, इसमें 30% आप लेस कर दें तो 9 लाख माइनस हो गया। कस्टमर को कितने का प्लॉट कॉस्ट किया? 26 लाख रुपए का, ठीक है। अब 26 लाख रुपए का आजकल के दौर में एक डेवलप्ड कम्युनिटी में अच्छी सोसाइटी, अच्छे रिनोन डेवलपर के साथ विद अमेनिटीज, विद टॉप क्लास अमेनिटीज, आप बेहतर जानते हैं नहीं मिलता।
बल्कि मैं कल एक लोकल डीलर के साथ गुजर खान के बैठा हुआ था, मैंने कहा यार कनाल, उन्होंने कहा जी हमें करोड़ का कॉस्ट कर रहा है। मैंने कहा जी मुझे बताएं कनाल आपको गुजर खान में कितने का मिलता है? उन्होंने कहा सर सच्ची बताऊं तो वो जो 10 फुट की गली है ना, उसके अंदर भी करोड़ रुपए में हमें 10 मरला क्या 5 मरला भी नहीं मिलता। ठीक है, तो देखिए ये टाइम है, डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, एक दफा जब हम डिलीवर कर देंगे उसके बाद रेट्स और होंगे। अगर हमारे अंदर होल्डिंग पावर है, देखिए किस्तों का पर्पस क्या होता है, मैं सब की तरह कर सकता हूँ, 2 साल में चुप रहता, डेवलप भी ना करता, आराम आराम से 2-4 मशीनरी खड़ी करके सिर्फ दिखाता रहता, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस कर देता, 2 साल 3 साल 4 साल में भी कर देता, और वही 2-4-5 मशीनरी चला के 6-8 साल लटका देता जैसे लोग करते हैं। ठीक है, बट हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारा नाम, हमारी लेगेसी इस चीज की इजाजत नहीं देती। हमने हमेशा टाइम से पहले डेवलप करके दिखाया, हम अब भी करके दिखाएंगे। ठीक है, हम किसी पे बोझ डालते नहीं है, बोझ बनते नहीं है, हम डिलीवर करते हैं। सर यहाँ पे एक फिर सवाल है, ये जो आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे डिस्काउंट ऑफर किया है, जी जी, क्या ये कंटिन्यू रहेगा या इसका कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? सर इसकी मिसाल ये है कि आज 1.5 साल के बाद भी मैं कॉस्ट ऑफ लैंड पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये जब तक मैं चला सकूंगा मैं इसको चलाऊंगा। आई अंडरस्टैंड लोगों के कंसर्न्स, लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों के हालात, मुल्क के हालात, ये अंडरस्टैंड हम करते हैं, इसीलिए ऐसी ऑफर्स देते हैं ताकि लोग डिमोटिवेट ना हो, परेशान ना हो, और उनके लिए जो बेनिफिट मैंने शुरू में जो सिर्फ दिया जाता है, मैं उसको कोशिश करता हूं कि मैं आगे तक लेके चलूं, ताकि किसी भी वक्त किसी को कोई वो किसी तरह भी हमारे से बेनिफिट ले सके, हर तरह से। तो आपका Thank you very much for giving me this chance. My name is Farooq Shahs from Transparent Properties. फरूक भाई आप आगे नहीं बस इधर से ही है क्योंकि वो तंग हो जाएंगे सर। Thank you. ये सीट बिल्कुल सीट खाली ये आपके लिए खाली करवाई थी। अच्छा जज़ाकल्लाह। मैं ये सारे के सारे उन लोगों के लिए जो कि फुल पेड करते हैं, जिनके पास अमाउंट मौजूद है, जो रकम अदा कर सकते हैं, उनको बिल्कुल बेनिफिट है। लेकिन हम लोगों ने अपने उन लोगों को भी साथ में लेके चलना है जो लोग फुल पेमेंट नहीं कर सकते, जी जी, जो कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेके चल रहे हैं, बिकॉज वो भी हमारा एसेट्स है, बिल्कुल। वो भी हमारी इसी कंपनी का पार्ट है, इसी सोसाइटी का पार्ट है। मेरा ये ख्याल है कि हमें इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि यार वो जो तबका है जो कि बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर उसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपका अराउंड 3 से 4 माह पहले इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उस वक्त जिन लोगों की कुछ ड्यूज पेंडिंग थे, ठीक है, कोई 1 महीने की, 2 महीने की, 3 माह की किस्त भी नहीं अदा कर सका था, जब उसके पास कोई पैसे आए और उसने कहा कि जी मैं 4 महीने की किस्त जमा करवाना चाहते हैं, मैं उस पर भी डिस्काउंट देता रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 15%, उसके बाद फिर 10% पे। ठीक है, मैंने हर लेवल पे लोगों को एक एक किस्त पे भी ऑब्लाइज किया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बड़ा क्लियरली फोकस किया है कि क्लाइंट को देखते हुए, क्लाइंट की परचेजिंग पावर को देखते हुए, मुल्क के हालात को देखते हुए हमने किसी पे बोझ नहीं डालना। इससे बड़ी और क्या एग्जांपल है कि आज 1.5 साल के बाद भी किसी का प्लॉट कैंसिल नहीं किया गया, किसी को पेनल्टी वाला बोझ नहीं डाला गया। ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस इसलिए डाले गए कि कॉस्ट ऑफ लैंड 80% कंप्लीट, ठीक है, और हम 1 साल में इसको डिलीवर करने जा रहे हैं। इसकी वजह से ये भी बोझ नहीं है, ये आपको 1 साल बाद फील होगा जब आपको डिलीवरी मिलेगी प्रोजेक्ट की। मैंने आपको बताया है 5 मरला अगर आपको 25, 26, 27 लाख का कॉस्ट कर रहा है, ठीक है, ये डिलीवरी के बाद क्या होगा? देखिए इंस्टॉलमेंट प्लान क्यों बनाया जाता है कि जो फुल पेमेंट करके नहीं अफोर्ड कर सकता वो इंस्टॉलमेंट में अपना सिस्टम लेके चले। ठीक है, हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। 2 साल का प्लान बनाने का पर्पस भी ये है। उसमें सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि लोगों का पेमेंट्स नहीं होती, उस मामला होते लोगों के ऑब्वियसली, तो उसमें हमने हर मरहले में, हर लेवल पे साल बाद 1.5 साल, किसी 1.5 साल हुआ राउंड में, तो किसी पास साल बाद पैसे हैं, उसके पास कमेटी डाली हुई, किसी ने किसी कई जगह से पैसे हैं, तो हमने उसको उससे हिसाब से भी डिस्काउंट दिया है कि मेरे रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये रह गई है, इस पे कितना डिस्काउंट होगा। जी जी, ऐसे उस टाइम भी हमने डिस्काउंट दिया है, मरहलावार दिया है वो, तो इसलिए अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह साथ साथ मामला चलते रहेंगे। ये जो आपने बात की कि जो इंस्टॉलमेंट प्लान के प्लॉट्स चल रहे हैं जिनको डेवलपमेंट चार्जेस अभी एप्लीकेबल नहीं होंगे, जी जी, वो कब तक नहीं होंगे? जब तक उनका कॉस्ट, जी जब तक उनका कॉस्ट ऑफ लैंड का सिस्टम चल रहा है। 2025 तक चल रहा है जी 2000 तो उसके बाद से वो सर 2024 सितंबर तक 2 साल का प्लान था। ठीक है, 2022 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 2024 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनको चार्ज होना शुरू होगा।
अच्छा उसके बाद हाँ, जो इंस्टॉलमेंट पे चला रहा है वो वैसे चलाता रहेगा, कोई इशू नहीं है। और ये जो पेमेंट प्लान आप निकालेंगे अभी इसका डेवलपमेंट चार्जेस का, क्या इसमें भी बैलून पेमेंट्स और वो चीजें होंगी? सर इसमें एक इनिशियल पेमेंट रखी गई है 20%, जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं। अच्छा ठीक है, जो डाउन पेमेंट एक रखी गई है 20% की, उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट है, कुछ क्वार्टरली, कुछ 3.5% की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। ये बटन बैलून नहीं है बेसिकली, जैसे बैलून थी ना वो 10-15% बैलून थी। ठीक है, ये 3.5% की क्वार्टरली पेमेंट है। अच्छा हमारे कुछ देखें, ये इसको सेट ऐसे किया गया है कि चूंकि हम लोगों ने कुछ बल्क पेमेंट्स करनी होती हैं, जैसे हम जिससे डेवलपमेंट कराते हैं कॉन्ट्रैक्टर की कुछ पेमेंट्स आती हैं, तो जब हमारी पेमेंट्स का टाइम आता है उस वक्त हम उसको बल्क में रख के तो उन पेमेंट्स को साथ कमिट कर लेते हैं। सर एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, अब क्योंकि मेरे अपने प्लॉट्स भी हैं इसी तरह, मतलब मैं क्लाइंट हूँ मेट्रो सिटी जी जी रियल्टर हूँ मैं, लेकिन इस ऑफिस से बाहर हूँ। जी जी तो मेरा एक क्वेश्चन है, आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द पेमेंट प्लान जो कि 2 साल का था। ऑल ऑफ द सडन एक बर्डन आ जाता है कि यू हैव टू पे 20%। अब मेरे अगर 10 प्लॉट है, एक एग्जांपल के तौर पे, तो आई हैव टू पे 20% ऑफ दोज ऑल प्लॉट्स एट अ टाइम। तो अगर मैं वो नहीं उसको परसू कर सकता एकदम से, तो आप इसके लिए कोई टाइम देंगे सर, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। Visibility है सर मैंने अभी अर्ज किया है, ये सारी वही चीजें हैं जी, कि ना मैंने किसी को पेनल्टी लगाई है, ना मैंने अच्छा। किसी का प्लॉट कैंसिल किया है। ठीक है। कोई जैसे चलना चाह रहा है वो चल सकता है। ठीक है, बल्क लेने का पर्पस ये है कि मैं इस वक्त हाई लेवल पे मशीनरी चलाना चाह रहा हूँ। आपने वहां पर देखा है 500 के करीब मशीनरी वहां पर इस वक्त काम कर रही है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है देने में, नो इश्यूज, वो 1 महीना छोड़ के 2 माह में दे दे, 3 माह में दे दे, कोई इशू नहीं है। बट ऑब्वियसली इस वक्त पेमेंट्स रिक्वायर्ड हैं क्योंकि हम 1 साल में डिलीवरी देने जा रहे हैं। ठीक है, और वो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं इन डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। ठीक है, स्टिल इतना बोझ नहीं डाला गया कि अगर मैं कहूँ कि मैं 1 साल में डिलीवरी दे रहा हूँ तो मुझे 1 साल में डेवलपमेंट चार्जेस भी चाहिए। मैंने इसको स्प्रेड कर दिया ताकि किसी पे बोझ ना बने, बाकी जो पेमेंट है वो जेब से डालेगी कंपनी। यकीन करें इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी जब आप ये भी अनाउंस करेंगे ना कि इसमें फार्म भी एडजस्ट हो जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। सारा कुछ ले जाओ। सजेशन है सर, सजेशन जिस तरह से भी ये बोला, मतलब आप लोग इसके ऊपर एक दफा नजरसानी जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली जो हमारा कस्टमर है वो बड़ा आजकल कैलकुलेटेड है, हर चीज को बड़ा वो कैलकुलेशन के साथ हमारे पास आता है। हमें भी शायद उस तरह की कैलकुलेशन नहीं पता। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये से पैसा निकल रहा है ना, उसने ऑब्वियसली कैलकुलेशन कर दिया। हमारे पास चीज ये आती है कि यार अगर मैं इस्लामाबाद के अंदर बैठ के किसी सोसाइटी के अंदर अगर मैं प्लॉट खरीदता हूं तो मुझे उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हैं। मैं अगर जाता हूं गुजर खान में, मुझे उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हैं। तो मुझे अगर उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस देने तो मैं इतना दूर क्यों जाके दे रहा हूं? वही बात पूरा पूरा परसेंट। ठीक है, क्या है? एक चीज ये इसमें आप देख लीजिएगा, इज देयर एनी चांस, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी कि हम इसमें कुछ थोड़ा बहुत नरमी कर सकें जो डेवलपमेंट चार्जेस है? नो डाउट कि मैं इसको समझता हूं कि डेवलपमेंट महंगी है, वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग मतलब सारी चीजों को देखते हैं, हर हिसाब से देखते हैं। बट जारी बात है कस्टमर को भी थोड़ा सा हमने इस तरह से फैसिलिटेट करना कि यार वो दिल्ली ना छोड़ दे, वो अपने पैसे देना ही ना बंद कर दे। एटलीस्ट हम उसको इस लेवल तक जो है ना वो लेके आए कि यार चलो थोड़ा सा हम नीचे आ जाए, थोड़ा सा तुम ऊपर आ जाओ, दोनों का विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज के ऊपर रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें कोई पॉसिबिलिटी निकल सकती है, कोई गुंजाइश निकल सकती है इसमें, तो वो जरूर निकालिएगा। ये एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है, बेशक इन्होंने अच्छी मजाक में ही बोला है, लेकिन ये एक अच्छी सजेशन है। अच्छा सर देखिए, जहां तक डेवलपमेंट कॉस्ट की बात है ना, मैं अगर आपको बड़ा क्लियरली ये चीज बताऊं, जी जी, इस सारी कॉस्ट में अर्ली बर्ड का ग्लो पार्क, मस्जिदें, ट्रफेलगर और व्हाटएवर द अमेनिटीज जो आपकी अर्ली बर्ड की हैं वो इसमें शामिल नहीं है, बिल्कुल 1% शामिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वो ठीक अगर है। शामिल करेंगे तो ये डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ऊपर हाँ जी, ठीक है। नंबर 1, देखिए हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने मार्केट से कंपैटिटिव रहना है। ठीक है, मैंने आपको डीएचए, स्मार्ट सिटी, ये सारी इनके चीजें, ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, हमने किसी पे बोझ नहीं डाला। दूसरी चीज ये है, आप बेनिफिट्स देखें। देखिए आज 1.5 साल के बाद लोग डिस्काउंट्स एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मैंने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करते साथ ही डिस्काउंट अनाउंस कर दिया। मैंने ये भी लोगों को कह दिया कि आपका प्लॉट कैंसिल नहीं किया जाएगा। मैंने ये भी कहा अगर पेमेंट लेट हो जाती है पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स देखें। देखिए अगर आप किसी सोसाइटी ने आपको इस लेवल पे ओबलाइज नहीं किया इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भी, ठीक है, मैंने एक किस्त पे 10-10, 15-15% डिस्काउंट भी दिया लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर रहा था या जिसकी किस्तें लेट हो गई।
ठीक है, हम जब इस लेवल पे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं और ये बाकी ये रिमेनिंग कॉस्ट सारी हम खुद बियर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने ये देखें गाइडेंस आप लोगों ने देनी है क्लाइंट्स को, गाइडेंस आप लोगों ने ये सारे बेनिफिट्स बताने हैं। देखिए प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं। अगर हमने सिर्फ देखिए अगर हम नेगेटिव हैं हम हर चीज को नेगेटिव नजरिए से देखेंगे, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम ये देखेंगे कि यार ये हमें बेनिफिट कहाँ हो गया इसका। बल्कि मैं हमारे एक मेरे जो बेसिकली रोल मॉडल हैं वो हमें बताते थे कि हर चीज का स्वॉट एनालिसिस करें, ठीक है, आप स्वॉट एनालिसिस करें कि कहाँ आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, सोसाइटी में आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि मार्केट से डिफरेंट हैं, किस तरह से क्लाइंट के बारे में सोचा जा रहा है। BSM क्लाइंट ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सोचना ही सिर्फ क्लाइंट का है। मैं इस चीज का गवाह हूं कि मलिक बिलाल साहब माशाल्लाह विजनरी आदमी हैं और उनकी सोच क्या है। मेरा रियल एस्टेट का मैंने आपको शायद बताया कि 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया है, मैंने डिलीवरी ओरिएंटेड विजन नहीं देखा अभी तक बहुत सारे लोगों में। और मलिक बिलाल साहब का विजन ये है कि जो चीजें आ रही हैं डिलीवर करो, डिलीवरी की तरफ जाओ, लोगों की दुआएं लो। हमारी विन हमारे लिए जो बेस्ट चीज है वो क्या है। देखिए किसी प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाने से पहले ये होता है कि आपने डिलीवर किया है और नए प्रोजेक्ट में आपका पुराना कितना कस्टमर रिपीट हो रहा है, दिस इज आवर सक्सेस, ठीक है। आज मैं अगर बात करूं तो अगर मेरा गुजर खान का 25-30 हजार क्लाइंट है तो इसमें से मेजर क्लाइंट खारियां का है या गवादर का है जिनको मैं डिलीवर कर चुका हूं और डिलीवर कर चुका हूं, ठीक है। तो आपने ये प्रोज एंड कॉन्स सारी चीजें देखनी है, कस्टमर को पॉजिटिव करना है। जी अगर हैव टू पे डेवलपमेंट चार्जेस तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से आपके प्रोजेक्ट में ही डेवलपमेंट लेट होगी इन टर्म्स ऑफ कि लोग घर और प्लाजा और ये चीजें प्रोजेक्ट्स वो डिले ना आए? सर कंस्ट्रक्शन के लिए हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी पॉलिसी देंगे, थोड़ा सा टाइम दें, उस पर वर्किंग चल रही है। हम कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करना चाहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे अर्ली बर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली बर्ड और जैसे जैसे आगे पोजीशन आता जाएगा हम उनको लिवरेज देंगे। वो डिस्काउंट्स की सूरत में भी हो सकती हैं, पेमेंट प्लान एक्सटेंड की सूरत में भी हो सकती हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में वो भी पॉलिसी आपको देंगे इंशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करेंगे फुली। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, जी प्लीज। एक मिनट आपकी जो बात है ना उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना एक एनालिसिस भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि मतलब अभी के जो रिसेंटली जो चीजें चल रही है ना उसमें ये है कि एक तो इसमें मेजर फैक्टर ये था कि आपके पास पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद थी, आपकी जो है ना वो सेटअप चल रहा है इंटायर, वो अभी जा रहा है टुवर्ड्स द इलेक्शन की तरफ जा रहा है। एक तो इससे लोगों के अंदर जो है ना वो इत्मीनान बढ़ेगा, इसमें सेटिस्फेक्शन आएगी। दूसरी चीज जो है जो मेजर इम्पैक्ट है इस वक्त मार्केट के अंदर क्योंकि प्रेशर है इसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर इस वजह से है कि आपके पास जो है ना वो पैसा है नहीं है, ऊपर से IMF जो है ना वो किस्त वो रिलीज होने लगी है, अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपका। तीसरी चीज जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि आने वाला जो वक्त होगा ना आपका रियल एस्टेट, क्योंकि जितना इसने जाना था नीचे वो जा चुका है, इसमें स्पाइक्स होती हैं, नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। अब इसने जितना नीचे जाना था वो जा चुका है, अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये अब ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर में भी जो अब होगा मैं उसमें भी बताता हूँ, बल्कि सर की बात से मैं एग्री करूंगा। ऊपर आने में भी अब ये है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला जो एरिया है ना इसमें ज्यादा आपका पैसा इंजेक्ट होगा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसमें ज्यादा पैसा आपका इंजेक्ट होगा। तो ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऊपर आएगी। और आपका जो सवाल था, देखिए किसी भी क्लाइंट को हम जब भी प्लॉट सेल करते हैं ना, एक चीज उसे कंफर्म 100% मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि मैं जब भी प्लॉट सेल करता हूँ मैं उसे एक चीज बोलता हूँ, 4 साल से पहले तुमने मुझे ये नहीं कहना कि भाई मैंने प्लॉट सेल कर, उस वक्त तक तुमने मुझे सेल करने का नहीं कहना जब तक ऑन ग्राउंड ना आ जाए। अगर पोजीशन तुझे मिल जाए, तुम्हारे पास प्लॉट आ जाए, अगर तुम्हारा प्लॉट नुकसान में बिकेगा मुझे सेल कर दे। पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी आई थी कि हमारी पॉलिसीज ये हैं कि हम ये नहीं पूछेंगे कि इंडस्ट्री में पैसा कहाँ से लाकर लगा रहे हैं। जी इंडस्ट्री स्कीम आ रही है तो उसमें इंडस्ट्री स्कीम जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ है आपको। बिल्कुल। आपका क्वेश्चन था प्लीज। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस में क्या क्या चीज इंक्लूडेड होती है? सीवरेज, वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। हाँ जी। अर्ली बर्ड में ये सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी। जी जी अर्ली बर्ड में ये सारी कंप्लीट हो गई तो एक कैलकुलेशन निकल आई कि हमारी पर मरला ये कॉस्ट कर रही है। ए साउथ में अभी आपने डेवलपमेंट करनी है, 1 साल कम से कम आपका ए साउथ, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल में लगेगा। 1 साल के बाद फिर दोबारा जब आप कैलकुलेट करेंगे कि प्राइसेस यहाँ से यहाँ आ गई हैं
तो फिर क्या इसमें मजीद एडिशन होगा या ये फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, इन्फ्लेशन की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें। तो अगर क्या ये पॉसिबल नहीं था कि अभी सिर्फ अर्ली बर्ड जिसका आप पोजेशन दे रहे हैं उसके आप डेवलपमेंट चार्जेस फौरी तौर पे लेते, ए साउथ को 3 महीने बाद पे कर देते, थोड़ा सा रेट बेहतर हो जाता। आज की बात ये है कि आज ए साउथ की इतनी ज्यादा इन्वेंट्री मार्केट में आ गई है कि समझ नहीं आ रही क्या होगा। देखिए ये फिर वही बात है होल्डिंग की, कि अभी तो डेवलपमेंट होनी है ना। जी जी। तो अगर आप 3 महीने अगर इसको होल्ड कर लेते हैं ना ए साउथ और बी ब्लॉक पे लगाने के, तो वो एक जो झटका एकदम से आया मार्केट में और बहुत बुरा रिएक्शन आया। अली भाई को भी पता है, इनको भी पता है, गालिब भाई को भी पता है, तो वो एक प्रेशर ना बनता। अच्छा एक चीज अर्ली बर्ड की पोजीशन हो चुकी है। हाँ, मैं एक मिनट अभी ना एक चीज जो असल पे थी, जो पॉइंट पता नहीं आपने पिक किया या नहीं, हमारे ए साउथ के जो अभी माल मार्केट में आया है ना, उसकी एक रीजन क्या बनी है। जैसे अभी इधर आने से पहले मैं खुद बड़ा परेशान था कि यार जिसकी 80% पेड है या जिसकी 70% पेड है उस पे इंक्रीमेंट आ गया, उस पे डबल बर्डन बन गया। तो एक पॉइंट अभी क्लियर हुआ है जो अभी तक मार्केट में ऑनेस्टली ये तो पिछली ब्रीफिंग में नहीं बताया ना, पता था। हाँ जी, कि यार जिनकी इंस्टॉलमेंट चल रही है, जब वो इंस्टॉलमेंट खत्म होगी तो डेवलपमेंट इंक्रीमेंट होगी, डेवलपमेंट चार्जेस। अब लोगों को ना माइंड में ये चीज एक आई है कि यार ये डेवलपमेंट चार्जेस शायद सब पे इम्प्लीमेंट हो गए। जब आज हमारे सेशन के बाद हम खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्लाइंट को कि भाई नहीं, जिनकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है जब वो क्लियर होंगी तो वो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन्वेंट्री जो जब हाथ पांव पड़ते हैं ना, वही बात है जब हमें हाथ पांव पड़ते हैं ना कि यार मैं डुबल लगा तो बंदा फिर मारता है। अभी लोगों के माइंड में चीजें क्लियर ही नहीं है। जैसे अभी 3-4 चीजें, एक पॉइंट ये आ गया कि भाई जब तक इंस्टॉलमेंट चल रही है वो उनके ऊपर इंप्लीमेंट उस टाइम पे होगा जब इंस्टॉलमेंट क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट ये आ गया कि भाई हमारा अल्लाह ना करे किसी का 1.5 साल पहले का प्लॉट, जो मेरे पास अभी काफी सारे क्लाइंट है जिन्होंने पेमेंटें नहीं दी, तो वो इस चक्कर में है कि फाइल कैंसिलेशन में डाल दी, हमें लेटर आ गया। पर आज असल मैंने क्लियर कर दिया कि भाई जिसके पास एक इंस्टॉलमेंट भी है वो दे, अपना प्लान रीशेड्यूल करा ले। अब लोग इस वक्त, हम लोगों का काम ये है, हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे समेत, सर एक मिनट सर, ये जो सारी की सारी वो चीजें हैं ना, ये अगर मेट्रो सिटी की तरफ से आएंगी ना तो वो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। देखें अभी मैंने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है नहीं कि ए साउथ पे डेवलपमेंट चार्जेस अगर 3 महीने बाद आप स्टार्ट करें तो ये क्या पॉसिबल है? मैं देखें फिर वही बात है कि मैं 2 साल का पेमेंट प्लान कॉस्ट ऑफ लैंड का था, 2 साल का मैंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। मैं इसको स्लो चलाता रहता, 4 साल 6 साल 8 साल तक एक्सटेंड कर देता और डिलीवरी भी लेट कर देता, एक सिस्टम चलता जाना था। मैं आपको ये चीज देखें, अनलाइक मार्केट जो मार्केट में चल रहा है, हमने इसको लटकाना नहीं है। मैं आपको 1 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर करके देने लगा हूं, मैंने किसी पे बोझ नहीं डाला। मैंने 2 साल का पेमेंट प्लान दिया है, कोई किससे लेट कर देगा मैं उसका प्लॉट कैंसिल नहीं करूंगा, मैं उसको पेनल्टी नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे पास कैश फ्लोज डिस्टर्ब भी होते हैं मैं जेब से पैसा लगा दूंगा, मैं अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा हूं। मैं इसको लगा सकता हूं 3 साल बाद, 3 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद, नो प्रॉब्लम। एक्सटेंड करना है, डेवलपमेंट लेट करनी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। बीएसएम की लेगेसी आप सबके सामने है, टाइम से पहले डेवलपमेंट। ऑब्वियसली टाइम से पहले डेवलप करने के लिए हमें इनफ्लोज अपने जनरेट करने हैं, ठीक है, और वो भी किसी पे बोझ डाले बगैर, कस्टमर की बाइंग पावर को, मार्केट सिचुएशन को, सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद हम इस नतीजे पे आए हैं कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, कस्टमर को रिलीफ दिया जाए, 1 साल में इसको डिलीवर कर दिया जाए, ठीक है। जो एडिशनल कॉस्ट है वो ऑब्वियसली कंपनी अपने पास से पे करेगी, बाद में उसको साल बाद रिकवर कर लेगी, नो प्रॉब्लम। दैट मींस के साल के बाद जब आपके ये ए साउथ की डिलीवरी हो रही होगी उस वक्त आप कोई एडिशनल अमाउंट डिमांड नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने बड़े पहले एक्सप्लेन किया कि इसमें आपकी जो डेवलपमेंट चीजें आपने सारी बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग वर्क जो भी है, पार्क्स, आपकी मसाजिद, आपकी एवरीथिंग शामिल है। इसके अलावा इसमें आपके यूटिलिटी एंड पोजेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। देखें, अगर इसको एज ए मार्केटिंग स्टंट किया जाता तो कम करके बाद में दोबारा लगा दिए जाते या किसी और मद में लिए जा सकते थे। ये कर दीजिएगा, इसमें क्या क्या चीजें, यूटिलिटी एंड
यूटिलिटी एंड पोजेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। सर ये बात भी डेवलपमेंट चार्जेस amenities है ना वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मैं इसको Exactly. थोड़ा सा और इजी कर दूं क्योंकि एक लंबा डिबेट हो गया। हम चाहेंगे कि आपके साथ एक सिटिंग और भी हो और हम इस पे कुछ वीडियोस करें, फिर उसका जो रिस्पांस है हम आपके साथ वो डिस्कस करें एक सेकंड सेशन में, चाहे वो आप गुजर खान में करते हैं, ड्रेसर में, यहाँ पे करते हैं, साइड पे के बैठते हैं। इसमें अमीन पे ये हुआ है ना कि अभी साइड पे मशीनरी थोड़ा टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ चीजें चल रही थी, तो हमारे पास कुछ जगह डाकू ऐसे भी हैं ना जो वीडियो का थंबनेल ये बताते हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टर तबाह हो गया लोगों के जनाजे निकल गए, तख्तादार पे लटका दिए गया, फलां फंस गया। जब ये इस तरह के कमेंट्स आते थे तब ये प्रेशर आता था कि डेवलपमेंट करें। अब अगर 500 मशीनरी इंस्टॉल हुई है और ये कमिट किया जा रहा है ऑन कैमरा रिकॉर्ड चीजें, सर ना हम कहीं जा रहे हैं जिंदगी के साथ बातें ना कहीं जाने दे रहे। सर अली भाई इसमें थोड़ी चीज में ऐड करता हूं, वो बता दें जिस मशीनरी वाला जो इशू था वो भी आप प्लीज। सब मैं उसमें उससे पहले मैं एक फिक्रा बोलना चाहूँगा। मैं पिछले मतलब ये 11 अगस्त से ऑनवर्ड ना मैं साइट पे बैठा हुआ हूँ स्टेट क्राफ्ट पे। ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है, मेरी सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं कि मैंने कोई डेवलपर, बिल्डर, कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसको पकड़ के उसका इंटरव्यू ना रिकॉर्ड किया हो। चाहे वो पेलिकॉन है, चाहे वो गौसिया है, चाहे वो नसरुल्लाह खान है, चाहे एनकेबी है, कोई बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं जिसका इंटरव्यू ना रिकॉर्ड किया हो। अभी तक किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ये नहीं कहा कि बीएसएम साढ़े पैसे रोक के बह गए। अभी तक किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ये नहीं कहा कि बीएसएम ने हमें जाना वो फाइलें ठोक दी हैं, अब हम क्या करें, हम तो मर गए हैं। मेरे पास ये WW वाला जो आपका विलाज का कॉन्ट्रैक्टर है वो आया कि जी 5 मरला का एक प्लॉट अरेंज करवा दो। तो ये कि भाई आपने उनको फाइल्स नहीं दी, उनका काम भी चल रहा है और वो खुश होके काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर आपसे सेटिस्फाइड है, सारा कुछ सही चल रहा है। बस थोड़ा सा अगर ये वाला काम हो जाए कि ए साउथ और बी ब्लॉक का, जैसे आपने पहली ब्रीफिंग में किया ना, तो बहुत सारी चीजें एकदम से तख्ता उलट दिया आपने। अब अगर आप सिर्फ ये अनाउंस कर देंगे ना कि जी अभी ए साउथ का तो भी नंबर ही नहीं आया, 3 महीने बाद नंबर आ रहा है, तो उससे चीजें फिर पॉजिटिव हो असल में देखें महीनों बाद वाला नंबर जो है ना अमीन भाई, ये एक और डिजिट चला जाएगा। ऑलरेडी एक चीज मार्केट में अनाउंस हो चुकी है और हमारे माशाल्लाह आपको पता है बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए ना दूसरी साइड से भी दौड़ रहे हैं, दीवार की तरफ नहीं देख रहे, वो उस साइड से दौड़ रहे हैं कि मैं भाग रहा हूँ और मुझे बस पहुंचना है मंजिल मकसूद पर, शायद मेरे शहीदों में नाम आ जाए। बिल्कुल बात ये कि एक चीज अनाउंस हो चुकी है, जो सबसे बड़ा रिलीफ है, इसको अगर आप रिफाइन करें, जिसकी 100% पेमेंट नहीं है उस पर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। 2 साल का डेवलपमेंट चार्जेस का प्लान है, उसमें भी अगर प्लॉट आपका कॉस्ट कर रहा है 35-36 पे, तो 9 लाख रुपए का उसमें आपको रिलीफ है। जस्ट नॉट द डेवलपमेंट चार्जेस, पोजीशन, डेवलपमेंट एंड बेसिक ऑल एमेनिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब रहेगी बात ये कि हमने इसको मार्केट में इनपुट करना है, ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी आपके एंड से। सर ये बात जब आपने कर दी है ना, अब अमीन भाई ने दोबारा कहना ये कंपनी कहता तो बेहतर होगा। नहीं इनका ठीक है, इनका चलेगा। अब हम दाऊद पे हम ये चाह रहे हैं साहब और दाऊद पे कि हम लोग ये जो वीक है मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है, हम इस वीक में इस पे करते हैं वीडियो शूट। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा 35-40 लोगों का एक ग्रुप है, कम से कम इतने ही वीडियोस भी जाएंगे, चलो दरमियान में 10 लोग ना भी करें, उम्र पे गए हुए इतने ही वीडियोस भी जाएंगे। उन वीडियोस का फीडबैक लेके हम आफ्टर 1 वीक आपके साथ दोबारा बैठना है। जी बिल्कुल श्योर। ये कि जैसे अब आगे क्लाइंट है जैसे BGM है तो वो लोगों के फिर उनको जब ओरिजिनल पिक्चर जाएगी सबके लिए हाजिर है। जी नहीं, एक और क्वेश्चन है तो ये है कि अगर आप अर्ली बर्ड के प्लॉट की जो ट्रांसफर फीस है वो बहुत ज्यादा है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने ट्रांजैक्शन करनी थी, कोई बड़े प्लॉट थे 8 मरला कमर्शियल, जब आई बात इसकी ट्रांसफर फीस की तो वहां पे ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकी। तो इस पे क्योंकि देखें हम क्लाइंट को यहाँ से लेके जाते हैं कि जी ब्रांड है गुजर खान में, आपको एप्रिसिएशन होगी, आप अच्छा होगा, प्लाजा भी बना सकते हैं, लेकिन जब बात उस पे आती है कि आपकी ट्रांसफर फीस बहुत ज्यादा है, उस पे थोड़ी सी नजरसानी करें, उसको थोड़ा सा काइंडली रिड्यूस करें। क्योंकि देखें आप पैसे ज्यादा कमा सकते हैं, आप रेट कम करें, आप देखिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अर्ली बर्ड की कितनी ज्यादा हो जाएगी, हम सपोर्ट करेंगे इस चीज को। ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा एक प्लॉट बेचें, अगर कम करते हैं हम 15 प्लॉट बेच सकते हैं। और इस पे मैं फार्म वाली बात नहीं करूं। हाँ, इस पे नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी सजेशन है।
अगर इससे कोई हमारा जो है नेक्स्ट सिस्टम अच्छा चलता है, ठीक है, आप लोगों का भी एक अच्छा सिस्टम चलेगा, तो इंशाल्लाह डोंट वरी, मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करके तो इंशाल्लाह इस पे आई गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। थैंक यू। ये एक अच्छा सजेशन। अब 2 रुपये में चाय कहाँ पे ला रहे हैं वो? हाँ, जय ये देखिए अली तुम बात तो